नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रूस की क्रांति के अंतर्गत लेनिन के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि लेनिन कौन थे और इनका रूस की क्रांति के अंदर क्या प्रभाव था। तो लेनिन का जन्म वोल्गा नदी के किनारे 10 अप्रैल 1870 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था और इनका पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। ये बचपन से ही जो थे वो बहुत ही उग्र स्वभाव के थे और इनके जो परिवार के अन्य सदस्य भी थे वो भी उग्र स्वभाव के थे। इनके जो बड़े भाई जिनको जार एलेक्जेंडर की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में इन्हें मृत्युदंड दिया गया था, जिसके कारण वो जार की शासन व्यवस्था से कुपित रहा करते थे और जार की शासन व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहां की एक जो पार्टी है डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी, उसके अंतर्गत उनकी सदस्यता ज्वाइन कर ली और बाद में वो बेल्शेविक क्रांति दल के नेता बन गए। उसके बाद 1905 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने सक्रिय रूप से अपना भाग लिया और उसमें अपना योगदान दिया। लेकिन 1905 की क्रांति के बाद जब क्रांति समाप्त हो गई तो उसके बाद 1906 ईस्वी में उनको देश से निकाल दिया गया और निष्कासित होकर के वो अन्य देश में चले गए। इसके बाद जब 1917 की क्रांति पुनः प्राप्त हुई, वो जर्मनी की सहायता से पुनः रूस में आए और उन्होंने बहुत अपनी क्रांति में बहुत बेल्शेविक दल के नेता बने और क्रांति के अंतर्गत फिर अपना योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रास्टस्की की मदद से जो रूस के अंदर बुर्जुआ सरकार थी, केरेंस्की की बुर्जुआ सरकार, उसका तख्ता पलट किया और बेल्शेविक दल का नेतृत्व किया। उसके बाद इन्होंने कई सुधार के कार्य किए और इनकी मृत्यु सन 1924 ईस्वी को हुई। इसके बाद अब हम लोग लेनिन के कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि लेनिन ने कौन कौन से सत्ता में आने के बाद महत्वपूर्ण कार्य किए। तो उनका पहला कार्य था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। लेनिन सत्ता में आने के बाद तुरंत सबसे पहले उन्होंने ये घोषणा की कि मैं प्रथम विश्व युद्ध से क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा, क्योंकि रूस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था लेकिन रूस का इससे प्रथम विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था और उसकी आंतरिक समस्याएं ज्यादा थी। इसलिए लेनिन ने कहा कि हमें अभी अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाना है, इसलिए वो विश्व युद्ध से बाहर हो रहा है और इसके लिए उसने जर्मनी को एक बहुत बड़ा भूखंड उसको दिया भी इस समझौते के तहत, जिसके कारण लेनिन की आलोचना भी की गई। उसके बाद उसका दूसरा मुख्य कार्य था प्रतिक्रांतिकारी दल का दमन। जैसे लेनिन जो था बेल्शेविक क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करता था, बेल्शेविक क्रांति दल का था, लेकिन कुछ लोग जार से संबंधित थे या जार के शासनकाल में कुछ व्यक्ति थे या पूंजीपति, उद्योगपति, कुलीन या पृष्ठ वर्ग यानी कि पादरी का वर्ग था, जो कि इस बेल्शेविक क्रांति और बेल्शेविक क्रांति दल को नहीं मानता था, जिसके कारण इनके साथ हमेशा संघर्ष हुआ करता था। जिसके लिए लेनिन ने क्या किया कि ट्रास्टस्की की मदद से लाल सेना का गठन किया और एक गुप्त सेना, चेका नामक गुप्त पुलिस दल का निर्माण किया। इनकी सहायता से उसने प्रतिक्रांतिवादियों का दमन किया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद आर्थिक समस्या, रूस की आर्थिक स्थिति जार के समय में बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि ना तो उद्योग धंधे थे, ना तो किसी की स्थिति सही थी, मजदूरों की भी स्थिति नहीं थी। तो उसने क्या किया, सत्ता में आने के बाद पहले कुलीनों की और शाही परिवार, उद्योगपति और जमींदारों, इन सभी की संपत्ति को जब्त किया और जब्त करने के बाद इनके ऊपर एक तरीके से देश की संपत्ति घोषित किया और कहा कि ये संपत्ति पूरे देश की है, किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं होगी, साम्यवाद के नियम के अनुसार।
और इस तरीके से उसने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सामाजिक सुधार करने के लिए उसने पुरुषों के समान महिलाओं को भी क्या दिया, बराबर का हक दिया। जैसे हमारे समाज में भेदभाव बहुत होता है, स्त्री पुरुष या जाति या अन्य कारण, तो उसने पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी दिया। उसके बाद जो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा पे चर्च का शासन था, तो उसने शिक्षा पे से चर्च का शासन को समाप्त किया और संपूर्ण स्कूल को, यानी रूस में जितने भी स्कूल थे उनका सबका राष्ट्रीयकरण किया और उसके बाद सबको साम्यवाद के आधार पे एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यानी शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उसके बाद जार के समय में क्या हुआ कि उस समय अल्पसंख्यकों के लिए या जो रूस के अलावा अन्य भाषा बोलते थे या भिन्न जाति के लोग थे, उनके खिलाफ असंतोष की भावना थी। इसलिए उसने राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया कि सभी लोग अपने धर्म और अपनी भाषा का पालन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रशासनिक सुधार। रूस ने प्रशासनिक सुधार भी किया, यानी लेनिन ने प्रशासनिक सुधार के ऊपर भी ध्यान दिया। उसने जार के समय पे जितने भी अधिकारी थे, नौकरशाह थे, उन सभी को बर्खास्त कर दिया और बलेस्विक दल के जो क्रांतिकारी नेता थे या बलेस्विक दल के जो कार्यकर्ता थे, उन सभी की भर्ती उसने नए प्रशासन के अंतर्गत किया। नए संविधान का निर्माण। रूस के आजाद होने के बाद सर्वहारा वर्ग की सरकार आई और इस सरकार के तहत उसने नए संविधान की घोषणा की। नए संविधान के तहत उसने सभी को समान अधिकार दिए, स्त्रियों को, पुरुष को, और उसके बाद मतदान का भी अधिकार उसने 18 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री और पुरुषों को दिया। उसके साथ साथ उसने झंडे में भी परिवर्तन लिया है कि वहां का जो झंडा था वो लाल कलर का था और उस झंडे के अंदर एक हथौड़े की और एक हंसिए के चित्र उसके ऊपर अंकित था। उसके बाद वहां की जो संविधान का था तो उसको यूएसआर यानी कि संविधान यूएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक के नाम से उसको संविधान पुस्तिका का गठन किया गया। इसके बाद आ जाता है विदेश नीति। तो उसकी विदेश नीति भी प्रमुख थी। उसने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत जार के समय की जितनी भी समझौताएं थे और उन सभी को क्या किया, उसने रद्द कर दिया कि जार के द्वारा जितने भी समझौता किए गए थे वो सभी रद्द किए गए और राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पे उसने नए समझौतों का गठन किया जिससे राष्ट्र में किसी भी प्रकार की हानि ना हो सके। उसके बाद साम्राज्यवाद की विरोधी नीति। जैसे उस समय हमारे पूरे विश्व के अंतर्गत साम्राज्यवाद की भावना चल रही थी और खासतौर पर यूरोप के अंदर बहुत अधिक था साम्राज्यवाद, जिसके तहत कुछ देश यूरोप के थे जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली और ब्रिटेन, ये सभी अपने उपनिवेश बहुत अधिक बनाया करते थे। तो रूस ने क्या किया, शासन आने के बाद साम्राज्यवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और उसने नए समझौते किए कि वो किसी भी देश के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा और समाज यानी कि अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की बात वो कभी भी नहीं करेगा। उसके बाद अंतिम पॉइंट है केमिंटर्न। तो केमिंटर्न के अंदर रूस ने क्या किया, लेनिन ने क्या किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बुलाया जिसके अंतर्गत साम्राज्यवाद से जुड़ी हुई बातों को उसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में फैलाना। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पेरिस के अंदर बुलाया गया और उसने साम्राज्यवाद के अंतर्गत चारों पूरे विश्व में साम्राज्यवाद की बातें फैलाई, जिससे क्या हो गया कि जो अन्य देश थे जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया या अन्य पूंजीपति जो देश थे वो इससे कुपित हो गए और एक तरीके से रूस के जो विश्व है वो दो भागों में बट गया, एक साम्राज्यवाद की तरफ और दूसरा पूंजीवाद की तरफ। तो ये लेनिन के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे। धन्यवाद।